नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये। आणि मित्रांनो, आज शिव महापुराण कथाचा शेवटचा दिवस आहे आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, अशी भक्तांची गर्दी जमलेली आहे। कारण की शेवटच्या दिवशी खूपच जास्त प्रमाणामध्ये इथं लोक कथेसाठी आलेले आहेत आणि या आजच्या दिवशी कसल्या प्रकारची कथा आपल्याला ऐकण्यात मिळणार आहे हे सर्व मित्रांनो आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। या व्हिडिओला एंड पर्यंत बघा आणि मित्रांनो, माझ्या चॅनल जर नवीन असेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकन अवश्य दाबा। चला तर आज भी संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं। उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। संगत ठीक रखिए। अच्छी संगत व्यक्ति को कहीं ना कहीं बचा लेती है। श्रेष्ठ संगत। एक बहुत बड़ा चोर था, उस चोर ने अपने बेटे से कह दिया कि जिंदगी में अगर तुझे बहुत अच्छा जोरदार चोर बनना है, तुझे अच्छा जोरदार चोटा बनना है, तो कभी प्रवचन मत सुनना। चोर ने अपने बेटे को बड़ा चोर बनाने के लिए कह दिया कि कभी प्रवचन में मत जाना, कभी सत्संग में मत जाना, तो तू नंबर 1 का चोटा बन जाएगा, एक नंबर क्वालिटी का चोर बनेगा। चोरों में भी तेरी पहुंच बहुत ऊंची होगी और तू वीआईपी चोटा कहलाएगा। और यदि तू प्रवचन में चले गया, सत्संग में चले गया, कथा में चले गया, तो फिर चोटे की क्वालिटी घट जाएगी, तेरी डिमांड कम हो जाएगी। अगर तुझे अच्छा जोरदार चोटा बनना है तो कभी प्रवचन में मत जा, कभी सत्संग में मत जा, कभी कीर्तन में मत जा। बेटे ने कसम खा ली कि कभी प्रवचन नहीं सुनूंगा, कभी सत्संग में नहीं जाऊंगा। पिता मर गए, बेटा बढ़िया जोरदार चोटा बन गया चोर। एक दिन चोरी का धन लेकर जा रहा था और चोरी का सामान ले जाते कहीं पर प्रवचन चल रहा था। ये थक कर बैठा था, इसको नहीं मालूम कि पीछे प्रवचन चल रहा, इसके अंदाजा नहीं, इसके स्मरण में नहीं है कि पीछे प्रवचन चल रहा। ये तो बैठ गया, थक कर जैसे ही बैठकर पानी पी रहा था, इतने में पीछे से आवाज आई। एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते हैं, भगवान पृथ्वी पर कभी अपने चरण नहीं लगाते, भगवान पृथ्वी से ऊंचे रहते हैं। क्यों चरण नहीं लगाते? क्योंकि भगवान पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते, भगवान विष्णु पृथ्वी पर चरण इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्होंने एक एक कंकर में शंकर को देखा है। तो किसी कंकर पर मैं लात रखूंगा, वहां अगर शंकर हुआ तो मैं कैसे लात। इसलिए देवता कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं लगाते। उसके कानों में जैसे शब्द गया, उसने कान बंद करे, सामान उठाया, भाग गया, कहीं प्रवचन नहीं सुन लूं मैं। अब चोरी का धन लेकर भागा था। ऐसी चोरी करते 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 3 महीना बीत गया। एक दिन राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा चोर का पता लगाओ, मिल ही नहीं रहा है, रोज चोरी कर रहा है, पकड़ो जरा। दूत गए, चोर मिल भी गया, पकड़ भी लाए। पर राजा इतना ईमानदार था कि चोर से पहले पूछता था, तुमने ये गुनाह किया है क्या? तुमने किसी का कत्ल किया है क्या? तुमने चोरी करी है क्या? तुमने ऐसा काम किया है क्या? राजा पूछता था। अब चोर को सामने लाकर खड़ा किया। जब चोर सामने आया तो राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी करी है? रानी के हार चुराए? 4 घरों में तुमने चोरी करी है? चोर ने मना कर दिया, नहीं मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने उसको खूब त्राड़ दिया, फिर भी उसने मना कर दिया, मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि बताओ
ये चोरी की हाँ भरी नहीं रही और सब कह रहे हैं कि चोट्टा यही है। क्या करा जाए? मंत्री ने कहा एक काम करो महाराज, अपन इसको नशे की दवा पिला देते हैं, ये बेहोश हो जाएगा, तब तक एक सुंदर बगीचे में एक बैकुंठ बना देते हैं, बैकुंठ जैसा भगवान विष्णु भी बिठा देते हैं, बगिया लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, जोरदार बैकुंठ बना देंगे और 2-3 दूत भगवान के भेज देंगे पार्षद। वो जैसे ये होश में आएगा, पार्षद कहेंगे कि तुम्हारे प्राण छूट गए थे, तुम बैकुंठ में आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, आओ तुम बैकुंठ में आए हो। यहां झूठ नहीं बोला जाता, सत्य बोलना, सत्य का निर्णय होगा। राजा ने कहा बिल्कुल ऐसे ही करो, और उन्होंने तुरंत बगीचे में बैकुंठ बना दिया, बिठा दिया नारायण भगवान को, लक्ष्मी जी को, इसको दवाई पिलाकर वहाँ छोड़ भी दिया। इसको होश आते से पार्षदों ने कहा मैं इंद्र हूँ, वो कहता है मैं गरुण हूँ, वो कहता है मैं वरुण हूँ, कोई कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ। आप बैकुंठ लोक में हो, यहाँ सत्य बोला जाता है, आप सत्य बोलो, आप का नाम क्या है? उसने तुरंत अपना नाम, असली नाम बता दिया। खुश हो गए राजा, इसने अपना असली नाम बता दिया और यही चोर का नाम था। अब हम आपसे पूछते हैं, आप पृथ्वी पर क्या चोरी का काम करते थे? उसी के अनुसार आपको भोग भोगने को मिलेगा। वो बोलने ही वाला था कि हाँ मैं चोर हूं, इतनी देर में उसको संत की बात याद आ गई कि देवता के चरण पृथ्वी पे नहीं पड़ते, और ये तो सब जमीन पे खड़े हैं, ये सब जमीन पे खड़े। देवता के चरण पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब जमीन पे खड़े हैं। उसने तुरंत कह दिया मैं जानता हूं तुम विष्णु जी हो ही नहीं, मैं जानता हूं तुम ब्रह्मा नहीं हो, तुम इंद्र नहीं हो, तुम गरुण नहीं हो, तुम वरुण नहीं हो, और ये बैकुंठ नहीं है, मैं जानता हूं। इतने में राजा ने पूछा आज तक इस बैकुंठ को कोई समझ नहीं पाया, तू कैसे पहचान गया? उसने कहा मैं चोरी का धन लेकर आ रहा था, मैं चोर हूं महाराज, पर चोरी का धन लाते लाते मैं एक जगह बैठ गया था, मेरे कानों में शब्द गया था कि भगवान के चरण कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ते, ये सब पृथ्वी पर खड़े थे, मैं पहचान गया कि ये भगवान है ही नहीं। इसलिए महाराज आज मैं सत्य कहता हूं, 1 मिनट का सत्संग मेरे कानों में गया और मुझे मरने से बचा लिया। अगर मैं पूरा प्रवचन सुन लेता तो मेरी जिंदगी संवर जाती, मेरा जीवन सार्थक हो जाता, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती। शिव महापुराण की कथा में जब जाओ तो मन बनाकर जाना कि मेरे को 2.5 घंटा 3 घंटे का सत्संग श्रवण करना है, प्रवचन श्रवण करना है, कथा सुनना है, और वहां से एक नियम लेकर जाना है कि मैं अपने घर जाऊंगा तब 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाऊंगा। ये नियम अपने भीतर का, उसका भजन संगत ठीक रखिए। उत्पल विदल को समझाता है, शिव महापुराण करे, विदल और उत्पल की कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। उत्पल विदल को समझा रहा है क्यों गलत काम करता है, क्यों गलत विचार करना, क्यों गलत सोच रखना। कितना सुंदर बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों के अंदर। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने लेख में लिखा है, चैतन्य महाप्रभु जी अपने लेख में लिखते हैं कि कथा सुनने के लिए बैठो, बड़े प्रेम से बैठो, पर कथा में अगर कोई किसी की निंदा करता हुआ दिखे तो कथा को छोड़कर अपने घर पर चले जाओ, पर निंदा श्रवण मत। 3 घंटे कथा में गए क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी लिखते हैं अपनी वाणी में, शंकर की कथा में, राम कथा में, भागवत कथा में, गीता की कथा में, जितनी कथा होती है इसमें क्यों जाते हो?
भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने अंदर भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने के लिए, भगवान के चरणों को अपना भजन बनाने के लिए कि मैं कथा सुनकर भगवान के पास, राम के पास, कृष्ण के पास, शिव के पास, देवी के पास, कानों में छेद करवा देंगे, कुंडल पहना देंगे। और सबसे पहले कुंडल पहनाने से पहले उसके कानों में डंडी डाल देते, नीम की डंडी। अब आपका नहीं मालूम हमको तो यहाँ का, पर कान में छेद होगा तो सबसे पहले नीम की डंडी डाल देंगे और उसको कुंडल पहना देंगे। क्यों? बेटी के कानों को इसलिए छेद दिया जाता है कि बेटा तो जिस ससुराल में जाएगी ना, वहां ये नीम की डंडी बहुत मिलेगी। पर इतना याद रखना, कानों के इन छिद्र में अच्छी बातों को लेना नहीं। मरने वाले को समोसा और गुलाब जामुन की चाह नहीं, मरने वाले को तुम्हारे करोड़ों के धन की चाह नहीं। मरने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करी जाती है, इसको थोड़ा अच्छा रखना प्रभु, इसको अच्छा रखना, थोड़ा सा समय और दे देना प्रभु, बीमारी तो आई है पर समय देना। क्यों? भगवान शंकर कहते हैं तूने मुझे समय दिया है तो अंत समय में मैं तुझे समय दूंगा।